Good morning, students. Again, I am here, myself Shikha Tripathi. We are here at the platform of excellence classes. आज हम लोग एडवर्ब्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे हैं, जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, आफ्टर दैट वर्ब और एडजेक्टिव, इन सभी के बारे में स्टडी कर लिया. आज 5th पॉइंट है, दैट इज़ एडवर्ब. इसके बारे में पता करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एडवर्ब्स होते क्या हैं. तो एडवर्ब्स क्या है, जैसे आप हिंदी में स्टडी करते हैं ग्रामर, तो उसमें आप पढ़ते हैं क्रिया विशेषण. मीन्स एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं कि किस, मतलब कोई भी काम जो हुआ वो किस तरीके से हुआ. ठीक है, जैसे शी स्पोक स्लोली, तो उसने बोला लेकिन किस तरीके से बोला, स्लोली. ये उसके एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है. ओके, तो टुडे वी आर रीडिंग अबाउट द एडवर्ब्स. Adverbs are also known as modifiers. ओके, इन्हें मॉडिफायर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मॉडिफाई करते हैं किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी भी और एडवर्ब को. Adjective or another adverb in a sentence. ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो मॉडिफायर्स होते हैं. वो मॉडिफाई करते हैं किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी भी और एडवर्ब को. तो इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. एग्जाम्पल, नेहा स्पोक वेल. तो यहाँ पे नेहा स्पोक वेल, स्पोक मीन्स बोला, और किस तरह से बोला, वेल यानी बहुत अच्छे तरीके से बोला. तो नेहा हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लेकिन वर्ब के बारे में ये बता रहा है वेल कि जो एक्शन हुआ वो किस तरीके से हुआ. ओके, स्पोक इज द वर्ब एंड वेल इज एडवर्ब. तो यहाँ पे हमने देखा कि उसने बोला, शी स्पोक, नेहा स्पोक वेल, उसने अच्छे तरीके से बोला. आफ्टर दैट अनदर एग्जाम्पल, आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, वर्ब को मॉडिफाई करा. ओके, आफ्टर दैट नेहा स्पोक वेरी वेल. ओके, हेयर यू कैन सी वेरी, वेरी मैंने और ऐड कर दिया. तो वेरी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. ये वेल अगेन एडवर्ब ही है, स्पोक वर्ब है, बट यहाँ पे वेल को और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए वेरी हमने ऐड कर दिया. तो यहाँ पे वेरी भी एक एडवर्ब है एंड वेल भी एक एडवर्ब है, बट एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को और मॉडिफाई कर रहा है, उसके मीनिंग को और क्लियर करने के लिए. सो हेयर एडवर्ब को इसने मॉडिफाई किया. आफ्टर दैट एक और एग्जाम्पल देखिए. ओके, अगर मैं लिखूं नैन्सी इज क्वाइट टॉल. अब यहाँ पे नैन्सी क्या है, सब्जेक्ट है. नैन्सी एक गर्ल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. एंड टॉल क्या बता रहा है कि ये एडजेक्टिव है. ये हमें ये बता रहा है कि जो नैन्सी है वो लंबी है. जब एडजेक्टिव्स का क्या वर्क होता है, मैंने आपको बताया था कि वो मॉडिफाई करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन को. किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें बताते हैं कि वो कैसे हैं. ओके, तो यहाँ पे जो क्वाइट है, क्वाइट यहाँ पे एक एडवर्ब है एंड दिस इज एन एडजेक्टिव. तो यहाँ पे आपने देखा इस सेंटेंस में जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव के बारे में वो और बता रहा है कि नैन्सी इज़ क्वाइट टॉल. शी इज़ क्वाइट टॉल मीन्स कि वो काफ़ी लंबी है. सो हेयर इट मॉडिफाइज द एडजेक्टिव.
ओके, तो इस तरह से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो वर्ड्स हमें ये बताते हैं कि कोई भी एक्शन किस तरीके से हो रहा है, कोई भी पर्सन किस तरीके का काम कर रहा है, तो उन चीज़ों से, उन वर्ड से हम पता लगा सकते हैं कि वो एक एडवर्ब है। जैसे यहाँ पे वेल, वेल एंड टॉल, वेल, वेल एंड क्वाइट, दीज आर एडवर्ब। और अलग अलग जगह पे हमने देखा कि किस तरह से वर्ब को मॉडिफाई किया गया, एडवर्ब को और फिर एडजेक्टिव को। आफ्टर दैट इसकी काइंड्स के बारे में हम स्टडी करते हैं वन बाय वन। काइंड्स के बारे में स्टडी करने से पहले एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज़ कि जो एडवर्ब्स हैं हम उन्हें हम बना सकते हैं कुछ वर्ड्स को एडवर्ब ly ऐड करके। ठीक है, तो फॉर्मेशन कैसे होता है उनका, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। ओके, फॉर्मेशन के लिए हमें ऐड करना होता है ly, लाइक ब्रेव, ब्रेवली। इसी तरह से ब्यूटीफुल, इट कैन बी ब्यूटीफुली। नाइस, नाइसली। क्वाइट। ठीक है, तो ly जो है ये रिप्रेजेंट करता है एडवर्ब को। बहुत सारे वर्ड्स, मोस्ट प्रोबेबली जो एडवर्ब्स यूज़ होते हैं उनमें ly ऐड होता है। तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ये आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए दैट यू हैव टू पिक आउट एन एडवर्ब फ्रॉम द सेंटेंस, या आपको क्लासीफाई करना है पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब, तो आप ly से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड होगा ये एडवर्ब होगा। ओके, आफ्टर दैट काइंड्स। एडवर्ब ऑफ काइंड में सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब क्या होता है, तरीका, कि किस तरीके से कोई भी काम हुआ, किस तरीके से या किस वे में किसी भी काम को किया गया। ठीक है, मैनर हमें ये बताता है कि किस वे में किसी भी काम को किया गया। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, द सोल्जर फॉट ब्रेवली। ठीक है, तो सोल्जर सिपाही, फॉट मीन्स एक एक्शन जो सिपाही ने किया, वो लड़ा, किस तरीके से लड़ा, ब्रेवली। ये क्या है, एडवर्ब। ठीक है, तो आपने देखा इसमें कैसे तरीका बताया गया कि अगर किसी ने भी कोई काम किया है, किसी सोल्जर ने कोई भी लड़ाई लड़ी है, तो वो किस तरह से लड़ी, बहुत ही ब्रेवली लड़ी। इसी तरह से राम सिंग्स स्वीटली। तो अब वो गाना गाता है बहुत ही स्वीटली। तो यहाँ पे स्वीटली से भी हमें क्या पता चला, एक एडवर्ब है, एक एक्शन है जो किस तरीके से हुआ। उसने गाना तो गाया, लेकिन गाना कैसा था, किस तरीके से गाया गया था, स्वीटली, बहुत ही अच्छी आवाज़ में, बहुत ही प्यार से। मिस्टर शर्मा स्पोक लाउडली, है ना। मिस्टर शर्मा जो हैं वो एकदम ज़ोर से बोले, तो उन्होंने बोला, लेकिन कैसे बोला, लाउडली। तो लाउडली फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडवर्ब है जो ये बता रहा है कि कोई भी एक्शन जो है वो किस तरीके से हुआ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर में हमें तरीका पता चलता है कि कोई भी काम जो हुआ वो किस तरीके से हुआ। तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वर्ब जो है, जो भी एक्शन है, वो किस वे में हुआ। अगर ये पता चल रहा है किसी भी सेंटेंस में, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। ओके, आफ्टर दैट एडवर्ब ऑफ प्लेस,
सेकेंड काइंड जो है दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब यहाँ पे प्लेस से पता नहीं चल रहा आपको क्या, ये क्या है, जगह है ना। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें ये बताता है कि कोई भी एक्शन जो है वो किस जगह पे हुआ, इनसाइड, आउटसाइड, अपस्टेयर, नियर, फार, कहाँ पे हुआ। ठीक है, तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही वेंट आउटसाइड। ठीक है, वो वेंट है उसका एक्शन कि वो चला गया कहाँ, आउटसाइड मीन्स बाहर। तो आउटसाइड क्या शो कर रहा है, एक प्लेस, तो ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, इसी तरह से मदर इज गोइंग अपस्टेयर। ओके, अपस्टेयर क्या है, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चली गई। ठीक है, तो मम्मी ऊपर जा रही हैं सीढ़ियाँ चढ़कर, तो यहाँ पे गोइंग एक्शन है उनका और वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, अपस्टेयर। तो ये भी हमें बता रहा है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। जब हमें ये पता चले कि कोई भी एक्शन कहाँ किस जगह पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, तब वो जो एडवर्ब होगा दैट रिप्रेजेंट द एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, just have a look on it. After that we will go to the third kind. Okay, third kind is adverb of time. एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम से ही हमें, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे एक्शन के कंप्लीट होने का टाइम पता चल रहा है। जब भी कोई एक्शन हुआ उसका टाइम पता चल रहा है हमें, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो भी वर्ड्स टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे वर्ड्स यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। I wrote a letter today. मैंने आज एक खत लिखा। तो उसने रोट तो किया एक लेटर को, लेकिन कब, टुडे। टुडे इज द एडवर्ब ऑफ टाइम। आफ्टर दैट ओके, हियर रवि हैज़ गॉन टू अमेरिका यस्टरडे। तो यहाँ पे रवि ने एक एक्शन किया कि वो यहाँ से चला गया है अमेरिका, लेकिन कब, यस्टरडे। ओके, तो यहाँ पे भी जो एक्शन हुआ उसमें ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है कि यस्टरडे। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि कोई भी एक्शन किस टाइम पे हुआ। तो जो भी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि किस टाइम पे कोई भी काम हुआ, उस काइंड को हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे। आफ्टर दैट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि कितनी बार कोई भी एक्शन जो है वो हो रहा है, बार बार हो रहा है, कभी भी नहीं हो रहा, या हर रोज़ हो रहा है, या महीने में एक बार हो रहा है, या वीकली हो रहा है। ये सारे वर्ड से हमें पता चलता है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है किसी भी एक्शन के होने का। तो शी कम्स टू माई होम डेली। ठीक है, तो यहाँ पे कम्स आती है, वो हर रोज़ मेरे घर आती है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शो हो रहा है ना कि वो कोई भी काम जो है वो हर रोज़ कर रही है। तो डेली विल बी द एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। ओके, आफ्टर दैट आई पे द फी मंथली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फीस पे करती हूँ
कैसे करती हूँ, मंथली, यानी कि हर महीने करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो है फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि मेरे काम करने की फ्रीक्वेंसी क्या है या मेरी फ़ी पे करने की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जब भी हमें ये पता चले कि कब कब कितनी बार कोई भी काम हो रहा है, दे ऑल वर्ड्स आर लाइक डेली, मंथली, नेवर, कि इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं वो हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट, आफ्टर दैट वी विल गो टू द नेक्स्ट काइंड. Okay. Next, fifth point is next is adverb of degree. This is the fifth kind. Adverb of degree. Degree में हमें ये पता चलेगा कि कोई भी काम कितना हो रहा है, कितना किस एक्सटेंट तक हो रहा है. जैसे she is so sweet, वो बहुत अच्छी है, हम इस तरह से बोल देते हैं समटाइम्स. तो सो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री. इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं. रवि इज़ क्वाइट वेल नाउ, मीन्स रवि एक पर्सन है जो अब काफ़ी ठीक है, मीन्स उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी. तो हम ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं जिसमें क्वाइट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एडवर्ब ऑफ डिग्री. ठीक है. इनफ टाइम to complete the task. Here enough tells us degree, कि यहाँ पे आपके पास काफ़ी टाइम है. Okay, I hope you have understood through the examples. After that, next kind, sixth, that is adverb of interrogative adverbs. Interrogative adverbs. So in interrogative adverbs you can see, interrogative से ही आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो जो क्वेश्चन है वो WH वर्ड से किया जाता है. तो WH वर्ड्स जो हैं वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स में भी आते हैं. लाइक वेयर आर यू गोइंग. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्शन जो हो रहा है उससे रिलेटेड एक चीज. व्हेन विल यू कम बैक. ओके, तो ये जो है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सारी चीज़ें, ये सारे वर्ड्स जो हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स में आते हैं. आफ्टर दैट जस्ट हैव अ लुक ऑन इट. इसके बाद एक और काइंड है जिसके बारे में हम बात करेंगे. Okay, adverbs of affirmation and negation. Adverbs of affirmation and negation. तो यहाँ पे अफर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई सेंटेंस बोलते हो जिसमें आपका रिप्लाई यस होगा, अफर्मेशन मीन्स यस, या फिर पॉजिटिव रिप्लाई यू कैन से, और नेगेशन मीन्स नो और नेगेटिव. ओके, इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ पे आप किसी भी यस में कोई भी एक्शन के बारे में बता रहे हैं और या फिर नो में बोल रहे हो. यस आई एम गोइंग straight to school.
हाँ मैं सीधा स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्शन डिस्क्राइब हो रहा है ना, लेकिन यस में भी आपने रिप्रेजेंट किया तो ये अफर्मेशन शो कर रहा है, ये एक पॉजिटिव रिप्लाई है। सेम एज नो, आई एम नॉट गोइंग टू मेक कॉल टू हर। मेक अ कॉल मीन्स टू कॉल समवन, तो यहाँ पे आपने नेगेटिव में रिप्लाई दिया, तो दैट इज एन एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो जब भी किसी सेंटेंस में आप अफर्मेटिव या नेगेटिव वे में कोई भी रिप्लाई करते हैं किसी भी एक्शन को बताने के लिए कि आप वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसी जो एडवर्ब्स होंगे दे आर एडवर्ब ऑफ affirmation or negation. So students, this was the chapter adverbs. I hope you have understood the things through the example, and if you like the video, you can please share and subscribe our channel. Thank you very much.